जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 150वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। रामायण पाठ करने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह कथा तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। रामायण पाठ करने से हम अपने दैनिक सामाजिक आर्थिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए अपने सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने जीवन को सुखमय व मंगलमय बना सकते हैं। रामायण पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे रामचरितमानस पाठ में पधारें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देवी देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। श्री राम जी का श्रृंग वेदपुर पहुंचना, निषाद के द्वारा सेवा। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानु गुल केतु, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु, मंगल भवनीय मंगलहारी द्रव सुदशरथ अजय विहारी। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजारूप भगवान श्री राम जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुदीगु है निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले ऊहिए हर्षु अपारा। जब निषाद राजगुरु ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों बहंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करी दंडवत भेंट धरी आगे, फिर वो ही बिलोकत अति अनुरागे, सहज सने विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखें, भयो भाग्य भाजन जन लेखें, देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनू नीचू सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणार बिंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करिए बुरधारिये पाओ, थापिए जनो सब लोग सिहाओ, कहे वो सत्य सबू सखा सुजाना, मोही दीन पितु आए सुवाना। अब कृपा करके पुर अर्थात श्रृंग वेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिता ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस चारी दस बासु वन मुनि व्रत देसु आहारो, ग्राम बासु नहीं उचित मुनि सुनी, गुहई भयो दुपुभारो। मंगल भवने मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। उनके आज्ञानुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुहु को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहि सह प्रेम ग्राम नर नारी, ते पितु मातु कहो सखी कैसे, जिन्हें पठाई बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं,
जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। एक कहें बल भूपति की ना, लोयन लाहो हम ही विधि दीना। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया, तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। ले रघुनाथ ही ठाऊ दिखावा, कहे ओ राम सब भांति सुखावा। पुरजन करी जोहारू घर आए, रघुवर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पुरवासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। वो है सवारी सातेरी रसाई, कुश किसलय में मृदुल सुहाई। सुची फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सिपानी। भूने सी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी, और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। श्रिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई। शयन कीने रघुवंश मणि, पाय पलोटत भाई। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण सहित कंद मूल फल खाकर रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखनऊ प्रभु सोबत जानी, कही सची वही सोवन मृदु बानी। कछुक दूरी सजीवान सरासन, जागने लगे बैठी वीरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने अर्थात पहरा देने लगे। गुह बुलाई बाहरो प्रीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आपू लखन वहीं बैठे हो जाई, कटी भाती सरचाप चढ़ाई। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया, और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु ही निहारी निसादु, भयो प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जलो लोचन बहई, बचन से प्रेम लखन सन कही। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन शोभाएं सुहावा, सुरपति सदनु ने पट कर पावा। मणि में रचित चारु चौबारे, जनु रघुपति निज हाथ संवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन की जिसकी समानता नहीं पा सकता, उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है। सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुवास। पलंग मंजू मणि दीप जहे, सब विधि सकल सुपाश। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सो दशरथ अजय बिहारी। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो बच्चों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं की जय। जय श्री राम, जय श्री राम।